ली है। और इस बीच आपको बता दें कि कुल मिलाकर 24 घंटे में 3 और नई मौतें बीते कुछ घंटों के बीच हुई है, जिसमें फिलहाल अभी जहां 200 से 300 का केसेस का आंकड़ा ओवरऑल इंडिया में बताया जा रहा था, अब वो बढ़कर 1045 हो चुका है और एक्टिव केसेस जो है वो सामने आए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस कोविड के सामने नजर आ रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस के साथ साथ 5 डेथ्स भी हो चुकी है कोविड के चलते। एक हफ्ते में आपको बता दें कि कुल मिलाकर 787 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि पहले 200 से 300 का आंकड़ा था, लेकिन अब ये डेली बढ़ता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो बाकी बीमारी के चलते जिनकी मौत हुई है, अगर उनका कोविड पॉजिटिव जब टेस्ट करवाया गया था तो वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस बीच देश में फिर से कोविड का डर जो है वो सताने लगा है, कोविड जो है वो सबको डराने लगा है और सावधानी बरतने की अपील जो है वो की गई है। इस बीच आपको बता दें कि अभी तक वायरस के केसों की संख्या 1045 है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस केरला में मिले हैं, जिसका आंकड़ा नंबर 430 है, यानी 430 केसेस जो है वो केरल में है। महाराष्ट्र में 210 केस है, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 यानी कि 83 केसेस है। कर्नाटका में 80 केसों में से 83 लोगों बेंगलुरु के हैं। तो आप देखिए कि पहले भी जब 2 वेव्स आई थी तब भी यही देखने को मिला था कि साउथ की साइड से केरला जो है वो हाईली अफेक्टेड जो है वो कोविड के टाइम रहा है। इस बीच महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल और कर्नाटका में इन टोटल जो है वो 10 मरीजों की मौत अभी तक हो चुकी है। 8 लोगों की एक ही हफ्ते में मौत हुई है, क्योंकि ये बीते हफ्ते आंकड़ा भी ज्यादा बड़ा है तो मौतें भी ज्यादा हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना में सबसे ज्यादा जो है डेथ्स महाराष्ट्र में हुई है और अब कल भी एक औरत की मौत जो है वो हुई है कोविड के चलते। 3 नए वेरिएंट है, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है, जिसमें LF7, XFG और JN1 और NB181 ये सभी वेरिएंट्स जो है इस बार के कोविड वायरस में शामिल है। 2 वेव से लगातार ऑलरेडी इंडिया जूझ चुका है और 3rd वेव के लिए प्रिपेयर है। जैसे 3rd, 4th की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी कोविड हमारे बीच था, ये पहले भी कहा गया, लेकिन इससे निपटना, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना ये हमारे हाथ में है। तो इसके चलते फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला लिया गया है कि लोगों को गाइडलाइंस जो है वो दोबारा से अपनी पढ़े, जो पहले कोविड की गाइडलाइंस थी उस पर फोकस करें। हेल्थ डिपार्टमेंट को बेडिंग बढ़ाने के लिए कह दिया है, टेस्ट किट्स बढ़ाने को कह दिया गया है, ओवरऑल जो मेडिकल फैसिलिटीज है उन सब की बढ़ोतरी करने को कहा गया है, क्योंकि कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दी है। और एक हफ्ते के अंदर जो स्ट्राइक रेट देखने को मिला है कोविड का, जिसमें कोविड ने 700 केसेस एकदम से राइज किए हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए भी और लोगों के लिए भी। और ये चीज आप लोगों को भी जरूर समझनी होगी, वैक्सीनेटेड होना अलग बात है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल सतर्क रहे और अपने आप की पूरी सेफ्टी रखें।